इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। एक अहम खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की कमी है, कोरोना संक्रमण में कमी आई है, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। नए मरीजों की गति कम हो रही है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। 250 वेंटिलेटर बेड कल से इस्तेमाल होंगे, ये जानकारी उन्होंने दी है। कोरोना नियमों का पालन करें लोग, ये आह्वान भी किया है। हर स्तर पर संसाधन बढ़ा रहे हैं। कल से 11 जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। 7 जिलों में टीकाकरण पहले से ही चल रहा है। कोशिशों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, ये भरोसा उन्होंने दिलाया है। इसके साथ ही ये कहा है आम लोगों से कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा, सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा, ये जरूरत योगी आदित्यनाथ ने जताई है। सेकेंड वेव का भी मुकाबला पूरा देश पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। जो मंत्र कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी राज्यों को दिए गए थे, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, इसको अपना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। 30 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 3,10,000 थे। आज घट करके 2,33,000 तक आ गए हैं। यानी 8 दिन के अंदर 77,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पॉजिटिव जो केस आए थे कोरोना के, वह 24 अप्रैल को 38,000 आए थे। धीरे धीरे करके केस कम होते गए और आज प्रदेश के अंदर कुल 23,000 पॉजिटिव केस आए हैं। रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी काफी कम हुई है। वाराणसी जनपद और वाराणसी कमिश्नरी के भी हम लोगों ने यहां पर समीक्षा ली है और उसमें यहां पर भी आशातीत परिणाम सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। पॉजिटिविटी काफी कम हुई है पिछले एक सप्ताह के अंदर, रिकवरी बढ़ी है और एक जो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके भी परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव काफी तीव्र संक्रामक रही और तेजी के साथ संक्रमण फैलने से लोगों में एक भय की सी आशंका हुई। दूसरा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और इंडियन एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन की इस आपूर्ति को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर एक राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया। और आइए सीधे अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो
बातचीत की है और जो जानकारी दी है वो दर्शकों को हमने बताई। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी तरह की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो या फिर कोई और व्यवस्था हो। लेकिन जमीन पर क्या हालात हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट भी बहुत कुछ कह चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार के रवैये पर भी कई बार सवाल खड़ा कर चुका है। जमीनी हालात अभी क्या बने हुए हैं? देखिए, जमीनी हालात की हम बात करें तो उससे पहले हम सरकारी दावों की जरूर बात करेंगे। अगर सरकारी दावों की बात करिए जो आज करेंगे अगर सरकारी दावों की बात करिए जो आज आंकड़ा है ऑक्सीजन को लेकर के, तो ये बताया कि बीते 24 घंटे में 947 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन प्रदेश के विभिन्न स्थलों तक पहुंचाई गई है। 571 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई रिफिलर्स को और मेडिकल कॉलेजेस को 310 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। तो वहीं निजी चिकित्सालयों को 65.48 मीट्रिक टन दिया गया है। ये तो आंकड़े सरकार के हैं, यानी कि अगर इस आंकड़ों पर निगाह डालें तो हमें हालात बहुत बेहतर नजर आएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाइएगा, जब जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, रिफिलिंग स्टेशन हैं, उनके बाहर जाइएगा तो अभी भी कतार में लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम इतने घंटों से खड़े हैं, हम कल रात से खड़े हैं, आज सुबह से खड़े, लेकिन हमको ऑक्सीजन नहीं मिली। ये भी एक हकीकत है, यानी कि जो गैप था डिमांड और सप्लाई का अभी भी पूरा भर नहीं पाया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है 3 से 4 गुना डिमांड बढ़ गई थी ऑक्सीजन की, जिसको भरने में इतना वक्त लग रहा है और अभी भी लग रहा है। तो आंकड़े अपनी जगह है, दावे अपनी जगह है, हालात अपनी जगह है, लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है कि जो कोशिश है सरकार की वो इतनी भी कारगर साबित नहीं हो पा रही है जिसे कहा जाए कि हालात बिल्कुल बेहतर है। ऑक्सीजन जो कि सबसे जरूरत है इस वक्त कोरोना पेशेंट्स को, वो नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि बेड्स हैं लेकिन ऑक्सीजन बेड्स नहीं है अस्पताल में। ऑक्सीजन बेड नहीं होगा तो जाहिर बात है अस्पताल को कालाबाजारी अव्यवस्था भी बहुत बड़ी समस्या है। बेड्स अवेलेबल भी हैं कई अस्पतालों में, लेकिन वो आम लोगों को मयसर नहीं हो रहे हैं। वैक्सीनेशन के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी खुर्रम। वैक्सीनेशन कल से कई जिलों में शुरू होने वाला है, अभी कई जिलों में चल रहा है। क्या पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का स्टॉक है उत्तर प्रदेश के पास, और अगर नहीं है तो इसके लिए आगे सरकार का क्या प्लान है? देखिए, शनिवार की हम बात करें तो 75 लाख डोजेस की बात कही थी योगी गवर्नमेंट ने कि अभी इनके पास मौजूद है 75 लाख, और उसके बाद कल ही 1.5 लाख वैक्सीन और माफ करेगा 3.5 लाख वैक्सीन और आई हैं सीरम इंस्टीट्यूट से, यानी कि स्टॉक अब उस हिसाब से ठीक है। जो नया करने जा रहे हैं, जो नया 11 जिलों में और वैक्सीनेशन शुरू होने जा रही है 18 से 44 साल के बीच की हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर वैक्सीन नहीं तो वैक्सीनेशन नहीं होगा। इसके लिए भी कोशिश लगातार जारी है कि कम से कम वैक्सीनेशन की शॉर्टेज ना हो। वो 3.5 लाख वैक्सीन हर जिले में पहुंच चुकी हैं, जो कोल्ड चेन बना रखी है वहां पहुंचाई जा चुकी है ताकि वैक्सीन को लगाया जा सके। दूसरी खास बात है, ये गौर करने वाली बात है कि पहले जो नॉर्मली जो चल रहा था वॉक इन चल रहा था, यानी कि अगर मुझको वैक्सीनेशन करना है तो मैं आराम से जा सकता हूं वैक्सीनेशन सेंटर पर और उसके बाद मुझको वैक्सीन की शॉट्स मिल जाती है। लेकिन अब यह कह दिया गया है कि जिनको भी वैक्सीन की शॉट्स लेनी है, जिनको वैक्सीनेशन कराना है, वो पहले आरोग्य सेतु या कोविन ऐप में जाकर अपने को रजिस्टर कराए, उसके बाद ही उनको स्लॉट मिलेगा, समय दिया जाएगा और उस हिसाब से उनकी मूवमेंट होगी, वो पहुंच के वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं सरकार को यह लग रही है कि वॉक इन अगर होगा तो संख्या बढ़ेगी, और ऐसा भी सरकार का कहना है क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही थी, भीड़ ज्यादा हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से यह कदम उठाया गया है जो ऐप में रजिस्ट्रेशन कराने का, जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद ही आप वहां पहुंचिएगा, उसके बाद ही आपको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तभी आप वैक्सीनेट हो पाएंगे। तो ये बताता है कहीं कहीं सरकार को बात मालूम है कि जो वैक्सीन है अगर वॉकिंग चलेगा, ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे तो ज्यादा कंज्यूम वैक्सीन होगा और किल्लत हो सकती है। तो किल्लत ना हो इसके लिए कदम उठाया गया है। तो उम्मीद